हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल निर्मलास डे बुक में। आज के वीडियो में हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं लिनन क्लोजेट को। और मेरे पास स्पेस भी काफ़ी कम है और सामान काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। चीज़ें सारी की सारी विजिबल रहेंगी, इजी टू एक्सेस होंगी। तो लिनन क्लोजेट मीन्स जहाँ पर हम अपनी टाल्स, बेडशीट्स, कुशन कवर्स, पिलो केसेस, ब्लैंकेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास ये फिटेड बेडशीट है, जिसको फोल्ड करने के बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत बार मैंने अपने चैनल पे शेयर भी किए हैं, लेकिन स्टिल मेरे पास ये कमेंट आते हैं कि आप इनको किस तरह से फोल्ड करके रखती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बेडशीट है ना, उसको मैंने बिल्कुल फ्लैट कर लिया था और इस तरह से मैंने इसकी जो कॉर्नर्स है ना, उनको एक दूसरे के अंदर इंसर्ट करके इस तरह से मैं इसको कर दूंगी सेट। अब बस आपको क्या करना है कि इस तरह से इसकी जो दोनों साइड्स है ना, उनको फोल्ड करके, और इस तरह से जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना, तो इसमें सिलवटें भी नहीं आएंगी और आप इसको बहुत ही आसानी से छोटी स्पेस में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप दोनों तरह से इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें ना तो पिलो केस इसके अंदर रख के और उसके बाद इस तरह से रोल करने के बाद भी आप इसको बिल्कुल छोटी सी स्पेस में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आपको सेम उसी तरह से इस बेड शीट को फ्लैट कर देना है और उसके बाद जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, उसी तरह से आप कॉर्नर्स को सेट कर लीजिए और सेम मेथड के साथ आप इसको सेट कीजिए। सेट करने के बाद इसको फोल्ड करने के बाद जो पिलो केस है ना, उसके अंदर बेडशीट को डाल के उसके बाद भी आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मेरे पास जितनी भी बेड शीट्स हैं, पिलो केसेस हैं, कुशन कवर्स वगैरह है ना, उन सबको मैंने सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये डबल बेड शीट्स है ना, इनको फोल्ड करूंगी। तो यहाँ पर एक और मेथड आपके साथ में शेयर कर रही थी। सिंपल से आइडियाज होते हैं, बस आपको इस तरह से फोल्डिंग के मेथड है ना, वो फॉलो करके अगर आप अपने कपड़ों को अच्छी तरह से रखेंगे ना, तो थोड़ी सी स्पेस में आप काफ़ी सारी चीज़ें है ना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। वैसे भी बेड शीट्स वगैरह और इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और कैबिनेट से अलमीरा है ना, उसमें फजूल का एक मैस क्रिएट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि जब भी आप इनको फोल्ड करें ना, अच्छी तरह से फोल्ड करके उसके बाद रखेंगे ना, तो छोटी सी स्पेस में आप काफ़ी सारी बेड शीट्स या तो फिर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो डबल बेड शीट है, इसमें दो पिलो केसेस हैं। एक को मैंने इसके साथ ही फोल्ड कर दिया है और जो दूसरा है ना, उसको मैंने इस तरह से सेट किया है। तो इस तरह से देखें कितनी अच्छी ये फोल्डिंग हो गई है ना। इतनी बड़ी डबल बेड शीट को हमने कितनी अच्छी तरह से फोल्ड किया है छोटी सी स्पेस में। अब हम इसको ऑर्गेनाइज करके रख लेंगे। तो बस इस तरह से जितनी भी मेरे पास डबल बेड शीट्स थी ना, उनको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। पिलो केसेस सारे बाहर की तरफ हैं और एक पिलो केस अंदर है। और इस तरह से जब मैं नेक्स्ट टाइम इनको बिछाने के लिए यूज़ करूंगी ना, तो मुझे पिलो केस ढूंढना नहीं पड़ेगा। अक्सर ऐसा हो जाता है, जब वॉश करते हैं तो पिलो केसेस होते हैं ना, इधर उधर हो जाते हैं। इस तरह से आपका टाइम है ना बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। मेरे पास मोस्टली फिटेड बेडशीट ही होती हैं। मैं अक्सर अपने घर पे ही बना लेती हूँ। और ये जो बेडशीट है ना, ये फिटेड नहीं है, इसको तो फोल्ड करना बिल्कुल आसान है। और इस तरह की जो बेडशीट्स होती है ना, जिसको हम फिटेड नहीं बनाते, उनको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत आसान हो जाता है। फिटेड में बस ये दिक्कत आ जाती है कि इसको जब हम फोल्ड करते हैं ना, तो इतनी अच्छी तरह से फोल्ड नहीं होती है। लेकिन हम इस तरह से फिटेड बेडशीट को भी बहुत अच्छी तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मेरी बेडशीट है ना, इनके ऊपर देखें हाथ का काम किया हुआ है। तो ये रेगुलर बेसिस पे तो यूज़ नहीं होती है। इसके ऊपर आप देखें मैंने इलास्टिक का बेल्ट लगाया हुआ है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह से भी आप अपनी बेडशीट्स को रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल नई भी हैं और रेगुलर मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा इसको ना एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना के उसके अंदर ही ऑर्गेनाइज करके रख दूँ। तो इस यहाँ पर मैंने एक पुरानी शर्ट ली है और मेरे पास दो शर्ट्स थी। एक की तो स्लीव्स बड़ी थी और दूसरी की छोटी थी। तो मैंने
हाफ स्लीव्स यूज़ की है। और ये जो जेंट्स की शर्ट होती है ना, उतनी तो बड़ी नहीं है, लेकिन टीनेजर जो बच्चे होते हैं ना, उतनी है। तो ये फट गई थी, बटन जो होल होता है ना, वहाँ पर ये फट गई थी, तो मैंने ना इसको इस तरह से यूज़ कर लिया है। बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है, आप मिनटों में झटपट इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर इसकी मुझे लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी, तो कपड़ा है ना, मैंने ज़रा सा भी ज़ाया नहीं किया है। जो आर्म होल है ना, उसमें आप देखें कुछ इस तरह से मैंने कट लगाया है, और 20 इंच के जितनी मैंने इसकी लेंथ रखी है। तो इस तरह से शर्ट को मैंने कर दिया है कट। बॉटम में भी मैंने इसको बिल्कुल ही स्ट्रेट कर लिया है कट करके। और उसके बाद साइड में देखें थोड़ा सा खुला रह जाएगा ना, जहाँ से हमने आर्म्स को कट किया है, तो वहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद ये जो खुला हुआ हिस्सा था, इसको भी मैंने बंद कर दिया है। अब इसके ऊपर अगर आप चाहें ना तो राइस बैग रख सकते हैं, नहीं तो चिप्स बुकरम है ना, उसको भी रखा जा सकता है। अगर आप चाहें ना तो बिल्कुल कुछ भी ना लगा के ऐसे ही आप इसको बना सकते हैं। लेकिन मैंने तो ये राइस बैग लगा के और चारों साइड्स पे सिलाई लगा दी है। अब तो मुझे इसकी साइड्स चाहिए थी, और उसके लिए मुझे कपड़ा चाहिए था। कपड़ा मेरे पास बहुत कम था, क्योंकि स्लीव्स जो थी ना तो हाफ थी। अगर फुल होती ना तो और अच्छा मेरा ये बन जाता, थोड़ा सा बड़ा बन जाता, लेकिन इसी से मैंने अपना काम चला लिया है। तो इस तरह से इसके पीसेस कट करके इनके भी मैंने साथ राइस बैग लगा के कुछ इस तरह से रेडी कर दिए। अब इनकी भी जो भी लेंथ और विड्थ होगी ना, वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारा मेन पीस है ना फैब्रिक का, इसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन छोटे जो हमारे पास पीसेस है ना, इनके ऊपर मुझे हैंडल्स लगाने हैं। तो हैंडल्स लगाने के लिए मैंने 4 इंच की पट्टी ली थी, दोनों साइड से इस तरह से सिलाई लगा दी है। 2 पार्ट्स में इस एक पीस को मैं कट कर दूंगी। पीस को कट करने के बाद इसकी दोनों साइड्स पे कुछ इस तरह से मैंने हैंडल्स लगा दिए हैं। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप बनाएंगे ना तो ऑर्गेनाइजर एक तो अच्छा भी लगेगा और हैंडल करना भी आसान हो जाएगा। अब इन दोनों साइड्स के ऊपर हैंडल्स भी लग चुके हैं। अब ये जो मेन फैब्रिक है ना, इसका मैं सेंटर ले लूंगी, और उसके साथ साथ जो हमने चौरस दूसरे 2 पीसेस कट करके रखे हैं ना छोटे, उनका भी सेंटर ले लूंगी। बटन्स को मैंने कर दिया है बंद। इन तीनों पीसेस के सेंटर निकाल के और छोटे छोटे से मैंने कट्स लगाए थे, और यहाँ पर मैंने ये सिलाई भी लगा दी है। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसकी दोनों साइड्स है ना, कॉर्नर से हम सिलाई लगा देंगे, और बस यहाँ पर ये बनके रेडी हो जाएगा। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ऊपर जो हमारा साइड्स जो खुली है ना, उनके ऊपर भी मैंने एक फोल्ड लगा के इस तरह से सिलाई लगा दी थी। तो ये बिल्कुल आसान सा आइडिया है। अगर आपके पास कोई भी शर्ट पड़ी है ना पुरानी, उसके साथ आप ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो चारों कॉर्नर्स को बनाने के बाद ऊपर से मैंने बस इस तरह से फोल्ड करके इसकी जो साइड्स ओपन थी ना, उनको बंद कर दिया है। तो बस यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा दी है, और बहुत ही अच्छी साइज के साथ ये बैग बनके रेडी हो जाएगा। तो अगर आप चाहें ना तो बुक्स जो एक्स्ट्रा होती है ना, जैसे हमारे घरों में बहुत सारी बुक्स होती हैं, हम इधर उधर रखते रहते हैं, तो इस तरह से आप इस बैग में भी रख सकते हैं। वैसे तो इसकी साइड्स खुली है ना, तो इसमें डस्ट वगैरह जा सकती है, लेकिन बुक्स रखेंगे तो इजीली आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं बुक्स को भी, क्योंकि इसकी जो मजबूती है ना वो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि ये कपड़ा भी अच्छा है, और उसके साथ साथ हमने स्टिचिंग खुद से की है ना, तो बुक्स वगैरह रखेंगे तो भी ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो पहले तो मैंने सोचा था कि इतनी सारी मेरे पास जो एक्स्ट्रा बुक्स है ना बच्चों की, उनको ही ऑर्गेनाइज करके रख लूंगी, लेकिन बाद में मैंने बेड शीट्स वगैरह निकाल दी थी ना, तो ये बैग मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा इन्हीं को मैं ऑर्गेनाइज करके रख लेती हूँ। तो बेड शीट्स अगर आप इसमें रखते हैं ना, तो आप इसको अपनी अलमीरा के अंदर रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर डस्ट वगैरह जा सकती है। साइड्स इसकी बिल्कुल ओपन है। अब ये जो न्यू बेड शीट्स है ना, जिसके ऊपर हाथ का काम किया हुआ, इन सबको मैंने इसके अंदर रखा है।
तो इस बैग को अगर आप बाहर रखते हैं ना तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के बिल्कुल बिछा के उसके बाद ना आप अगर बटन बंद भी कर देंगे ना तो डस्ट नहीं जाएगी। तो मुझे तो बस इसके अंदर ही इसको यूज़ करना था, तो मैंने इस तरह से ही यूज़ किया है। अब ना यहाँ पर आप देखें मेरे पास ये इलास्टिक है और इसके टोटल मैं 8 पीसेस कर दूंगी और उसके साथ साथ मैंने ये बटन्स लिए हैं। बटन्स भी मेरे पास 8 ही हैं। मैंने तो बिल्कुल सस्ते में इसको बना लिया है। इस तरह के आपको टेमो या दराज पे भी मिल जाएंगे, बेल्ट बने हुए बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। और इसकी एक साइड पे मैंने बटन्स लगा दिए हैं और एक साइड पे थोड़ा सा होल कर दूंगी और होल करने के बाद ये हमारे पास DIY एक बेल्ट बन के रेडी हो जाएगा। इसमें हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे हमारे ब्लैंकेट्स होते हैं ना बिल्कुल सिंगल लेयर वाले, उनको भी आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके फोल्ड करके उसके बाद इस बेल्ट को लगाएंगे ना तो बार बार खुलेंगे नहीं। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी बेडशीट्स होती है ना, हमें छोटी स्पेस में रखनी होती है और बार बार खुल जाती है। और मेरे पास जितनी भी सिंगल बेडशीट्स है ना उनको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है, क्योंकि सिंगल बेडशीट्स है ना मेरे पास सेट है। बच्चों के रूम में दोनों सिंगल बेड्स है ना, तो एक जैसी ही मैं बेडशीट यूज़ करती हूँ और छोटी स्पेस में मुझे इनको ऑर्गेनाइज करके रखना था और इस तरह से बार बार खुलेंगी नहीं। अगर बच्चे भी कभी यूज़ करना चाहें ना खुद से तो इजीली उनको सामने से नज़र आ जाएंगी। और इस तरह से मैंने इस बॉक्स के अंदर इसको रखा है। ये जो बॉक्स है ना मैंने DIY करके एक टेबल बनाई हुई थी और मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी तभी मैंने इसको बनाया था, लेकिन मेरे पास तो बच्चे छोटे हैं नहीं जो इस स्टडी टेबल को यूज़ करें। तो इस तरह से मैं इसको बेडशीट रखने के लिए यूज़ करती हूँ। कार्डबोर्ड भी अच्छा है और इसको मैंने पूरा रैप किया हुआ है, साइड्स खुली हैं। तो थोड़ी सी अगर मेहनत करके यहाँ पर एक फ्लैप लगा लेती ना कार्डबोर्ड का तो ये और अच्छा बन जाता, लेकिन बेडशीट्स हैं तो इसमें हम रख सकते हैं, मुझे मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये जितनी भी मेरे पास बेडशीट्स है ना इनमें भी सेग्रीगेट में करूँगी। कुछ बेडशीट्स मैं अंदर की तरफ रख दूंगी क्योंकि सारी की सारी एक साथ तो यूज़ नहीं होती हैं। रेगुलर जो यूज़ होंगी ना उनको मैंने इस वाले बॉक्स में रखा है। इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और इस तरह से बेडशीट्स है ना सामने से विजिबल भी रहेंगी। और उसके साथ साथ दूसरा मेरे पास बॉक्स है, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। बाकी जो भी बेडशीट थी ना उनको मैंने इस बॉक्स के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखा है और सामने से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मैंने लगाई हुई थी तो बेडशीट्स है ना विजिबल रहेंगी और रखा हुआ भी अच्छा ही लग रहा था। और इस ऑर्गेनाइज़र को काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ, प्लास्टिक बिल्कुल भी फटी नहीं है क्योंकि प्लास्टिक मैंने इसके अंदर जो यूज़ की है ना बिल्कुल सॉफ्ट वाली यूज़ की है। अगर थोड़ी सी हार्ड होती ना तो मशीन का जो टांका लगता है तो टूट भी जाती है, ये बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो ये सारी बेडशीट्स इनको मैंने इसके अंदर रख दिया है। बेडशीट्स के अलावा भी हमारे पास एक्स्ट्रा कुशन कवर्स होते हैं, रनर्स होते हैं, पिलो केसेस होते हैं। उन सब को मैंने इस वाली DIY करके जो मैंने शिफॉन के दुपट्टे के साथ बास्केट बनाई थी ना इसमें ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। तो कुशन कवर भी हमारे घरों में काफ़ी सारे होते हैं। वैसे तो मैंने एक जगह पे नहीं रखे हुए, कुछ मैंने स्टोर रूम में रखे हुए हैं। ये बस रेगुलर जो यूज़ होते रहते हैं ना बेडशीट्स के साथ ही वही इसके अंदर मैं रख दूंगी। तो जिस तरह से मैंने ये सिंगल बेडशीट्स को ऑर्गेनाइज किया है ना बेल्ट के साथ, बिल्कुल इसी तरह से हमारे सिंगल लेयर के क्विल्ट या तो ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं उनको भी रख सकते हैं। खेस हो गए, शॉल्स वगैरह हैं, उनको भी आप सेम मेथड के साथ बेल्ट लगा के ऑर्गेनाइज किया कर सकते हैं। तो टेमो पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर थोड़े से महंगे भी पड़ेंगे। इस तरह से इलास्टिक आप लेकर बना सकते हैं। तो इलास्टिक का एक पीस है ना मैंने तकरीबन 1 फुट के जितना लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने एक और बैग बनाया हुआ है और इसके अंदर मेरे पास एक्स्ट्रा सोफ़ा कवर है ना उनको ऑर्गेनाइज करके मैं रख दूंगी। ये जो मैंने बैग बनाया ना इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। काफ़ी दिन पहले मैंने इसको बनाया है तो बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने पुरानी बेडशीट के साथ बनाया हुआ था। तो ये टॉवल्स जो है ना उनको भी आप इसी तरह से रोल करके उसके बाद किसी भी बास्केट में रख सकते हैं। वैसे ये जो मेरी अलमीरा है ना इसमें टॉवल्स नहीं रखती हूँ, तो मेरे अपने कमरे में जो अलमीरा है ना उसमें ये बास्केट रहती है, लेकिन मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूं। इस तरह से आप टॉवल्स भी रख सकते हैं।
अब ये जो बैग है ना, इसको बिल्कुल मैंने अंदर की तरफ रखा है और उसके बाद जो हमें रेगुलर बेसिस पे चीज़ें चाहिए ना, उनको फ्रंट पे रखूंगी। तो ये बॉक्स मैंने इस तरह से रखा है, बिल्कुल भी नहीं गिरते इधर उधर बेडशीट्स, और रखा हुआ भी अच्छा ही लग रहा था, इतना कोई बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे पास स्पेस ही इतनी कम है। इतनी सारी हमने चादरें इसके अंदर रखी हैं, साथ में कुशन कवर, सोफ़ा कवर्स, और ये सोफ़ा कवर मैंने इसको भी बिल्कुल अंदर की तरफ रखा है, दूसरी बास्केट इसके ऊपर रखी है। और यहाँ पर मैं कॉल पे हूँ, क्योंकि घर के कामों के साथ साथ किसी के साथ बात भी करनी होती है ना, तो इस तरह से वीडियोस भी चलते रहते हैं, काम भी चलते रहते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे डबल बेडशीट्स को मैंने बिल्कुल सामने रखा है, ऊपर है सिंगल बेडशीट्स। और इस तरह से मैंने अपने पूरे लिनन क्लोजेट को कर दिया है ऑर्गेनाइज। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्रैक्टिकल से आइडियाज़ हैं जिनको मैं खुद रेगुलर यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मैं आपके साथ आइडियाज़ शेयर करूँ और प्रैक्टिकल भी ना हो और आपको बस ऐसा लगे कि वीडियो की हद तक ही आप अप्लाई कर सकें, लेकिन इन सब आइडियाज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। साथ साथ चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक यूज़फुल से वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।